तो मैं चैटिक की एक वीडियो देख रहा था, ये वाली, ये जो दिख रहा है ना? मतलब ये 2026 फेल हो गया इस बार। तो इस बंदे ने बोला था कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, 5 चीज़ें लिखो ऐसे जिसमें तुम डिले कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा ये बर्बाद हो जा रहा है टाइम। तो जितने भी बंदे ने कमेंट किए, मतलब मेरे भाई लोगों ने, जो मेरे जैसे ही है, तो वहाँ पर 2 ही मेन प्रॉब्लम थी जो 2 कॉमन लगी मुझे, है ना? जो कॉमन दिख रहा था, और भी थे वहाँ पर, लेकिन 2 थी, जिसमें से एक था प्रोक्रास्टिनेशन एंड एक था पोर्न। और इन दोनों का सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि भाई मैं इन दोनों चीज़ों से सफ़र कर चुका हूँ, है ना? और इनका सॉल्यूशन भी निकाल चुका हूँ मैं, क्या है जिससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। ऐसा नहीं कि वो, तुम मुझे इंस्टाग्राम वाला ये मत समझना कि जाओ ये चैट जीपीटी पे कॉपी करो या फिर उसका देखो उसका देखो, नहीं, जो मेरे लिए जेन्युइनली काम किया है और जेन्युइनली तुम्हारे लिए भी काम करेगा। तो आज मैं इस वीडियो में, जो अभी इस वीडियो में है ना, मैं यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पोर्न पर। तो देखो, प्रोक्रास्टिनेशन कब होती है, बताओ जरा? 1, 2, 3, 4, 5, सोचे। प्रोक्रास्टिनेशन हमें तब होती है जब हम चीज़ों को हार्ड समझते हैं। ये है सिंपल सा। तो सबसे पहले जड़ को तो समझो कि जड़ क्या है, रूट क्या है प्रॉब्लम का, समस्या क्या है, समस्या की जड़ क्या है। तो उसका जड़ यही है कि चीज़ें जब हार्ड लगती है हमें, तब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अच्छा, तुम, चलो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। अगर से तुम्हें 5 मिनट स्टडी करना है, तो कोई यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेट करेगा यहाँ में से कोई भी बंदा? नथिंग, कभी नहीं करेगा कोई भी बंदा यहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन करेगा ही नहीं। लेकिन वही बोलो, तुम्हें लगा था 1 घंटा पढ़ना है, तो भैया यहाँ पे 99% लोग पहले ही हाथ खड़े कर चुके होंगे कि नहीं। अभी कई तो हो गए होंगे जो जो उसमें कि पढ़ना है, लेकिन रोज रोज बोले तो ठीक है, कई के हाथ खड़े हो सकते हैं, नहीं। लेकिन वहीं कोई बोले कि मुझे जस्ट 5 मिनट पढ़ना है, तो तुम उस काम को प्रोक्रास्टिनेट करोगे? बिल्कुल नहीं। तो प्रॉब्लम वही है, तुम चीज़ों को ना एक्सट्रीमली हार्ड बना देते हो। तो अभी तुम जो सफ़र कर रहे हो ना, लाइक यूट्यूब पर वीडियो बनाना है ना? तो इसी को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि आज बनाऊँ, कल बनाऊँगा, परसों बनाऊँगा। तो तुम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए कर रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि वो तुम्हें हार्ड लगता है वो चीज़, है ना? मेन बात तो ये है, क्योंकि तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तुम सोचते हो कि एडिटिंग भी करना है, स्क्रिप्टिंग भी करना है ना? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि तुम्हारी मेन प्रॉब्लम यूट्यूब पर व्यूज़ लाना, रिजल्ट लाना या फिर वीडियो बनाना नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन से डील करने के लिए मैंने बता दिया कि तुम्हारा काम ईज़ी होना चाहिए। तुम्हारा जो हार्ड टास्क है ना, उसे धीरे कर दो, है ना? मतलब नॉर्मल कर दो, बिल्कुल ईज़ी बना दो। कैसे? तो अभी जैसे तुम्हारा होगा कि यार यूट्यूब पर वीडियो भी बनाऊँगा, अच्छा टॉपिक होना, अच्छे से बात करूँगा, फिर वीडियो बनाऊँगा, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, फिर पब्लिश करूँगा। तो यहाँ पर तुम एक काम करो, तुम जस्ट कोई भी टॉपिक पकड़ो और उस पर जितना बोल सकते हो उतना बोलो, एंड बिना एडिट किए उसे अपलोड कर दो। 7 दिन तक ये फॉर्मेट यूज़ करो। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक है उस पर वापस से बोलो, हल्का फुल्का एडिट करो एंड अपलोड कर दो। एंड उसके बाद और 7-7 दिन का, 7 दिन या फिर 10 दिन रख सकते हो तुम, है ना? तो इस तरह से अपने आप को प्रोग्रेस करो। लेकिन ये जो 7 दिन वाला है, ये 7 दिन है, तो कम से कम इसको 30 दिन तक प्रैक्टिस करो बोलता हूँ मैं तो, लगातार। बस कोई भी टॉपिक उठाए, उस पर जितना हो सके उतना बोल दिए, और टॉपिक ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं, है ना? इसमें प्रोक्रास्टिनेट करोगे ये वो। एक काम करो कि तुम अपना डेली का जर्नल करो। कौन-सा जर्नल? रात में सोने से पहले लिखो कि मेरा दिन कैसे गया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या नहीं, है ना? वो जनर वो आई दिक्कत, सुबह उठो या फिर उसी टाइम पर उस चीज़ में तुम्हारे साथ जो भी हुआ, जो भी जर्नल किए, तुम उसको रिकॉर्ड कर लो बस, है ना? बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना कुछ किए, बस रिकॉर्ड करो एंड अपलोड करो। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है तुम्हारी कि यार वीडियो अपलोड करना है ऐसा-वैसा। मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से डील करना है। एंड प्रोक्रास्टिनेशन से डील करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि उसे एकदम इतना ईज़ी बना दो कि तुम्हें एफर्ट ही नहीं लगाना पड़े। इतना तो कर सकते हो ना तुम? बेसिकली तुम्हें हैबिट बिल्ड करना है यहाँ पर। कौन-सा? कि जस्ट रिकॉर्ड करना है एंड अपलोड करना है, और रिकॉर्ड में भी कोई टॉपिक ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें बस अपने डेली जर्नल है, उसको जर्नलिंग करना है वीडियो के थ्रू, है ना? सबसे पहले पेन पेपर लेके कॉपी पर कर लो, जिससे क्लियरिटी रहेगी कि क्या-क्या हुआ, एंड उसे वीडियो बना के बोल दो। कई चीज़ें छूटेंगी, कई चीज़ें नहीं निकल कर आएँगी। बस इतना सिंपल सा बात है। ये चीज़ें करके देखो। एक बार हैबिट डेवलप हो गई ना भाई वीडियो बनाने की, तुम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर पाओगे। फिर तुम बोलना, एंड जब आ गई, जब तुम देख रहे हो वीडियो बनाना है, तो तुम उसमें भी एफर्ट नहीं लगाओगे। नॉर्मल तरीके से बिल्कुल एक-एक सीढ़ी, है ना? आधा-आधा सीढ़ी अपने आप को ऊपर लेकर जाओगे, ठीक है? और बस बैठोगे 5 मिनट के लिए कि जस्ट 5 मिनट करूँगा मैं, 5 मिनट, एंड वही वाला एक बार मोमेंटम बन गया तुम्हारा, तो फिर तुम ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे ऊपर चले जाओगे। और ये सच में वर्क करता है, मेरे लिए चीज़ें वर्क करती है। मैं भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट किया करता था पहले, लेकिन जब से मैंने एडिटिंग वगैरह का भूत उतारा कि एडिटिंग भी करना है, ये करना है, टॉपिक अच्छा होना चाहिए, एक-एक वर्ड क्लियर होने चाहिए, एक-एक वर्ड मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलूँगा, तो मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर ही देता था। ये वीडियो को भी मैं प्रोक्रास्टिनेट कर देता। अगर से मैं लिखने बैठता, स्क्रिप्ट करने बैठता कि यार स्क्रिप्ट भी करना है, फिर रिकॉर्ड भी करना है। इसलिए मेरे मन में जो था, मैंने डायरेक्ट आके बोला, क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती है और मुझे पता था। एंड इसे अब मैं एडिट कर लूँगा, क्योंकि एडिट करना मेरे लिए हार्ड काम नहीं है, वो मेरे हैबिट में बस चुका है। तो मैं एडिट कर लूँगा इसे अभी तुरंत।
ठीक है, ये वीडियो को एंड होते ही एंड इसे पब्लिश कर दूंगा शाम में हॉटस्पॉट आते ही, क्योंकि मेरे पास डाटा खत्म हो गया है। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, चीजों को इजी बनाओ एंड प्रोकास्टिनेशन को दूर भगाओ, है ना। चीजें जब हार्ड लगती है हमें, तभी हम कोई भी काम को प्रोकास्टिनेट करते हैं। सिंपल सी चीज है। लाइक तुम स्टडी भी करना है ना, तुम 5 मिनट की हैबिट से बनाओ, है ना। एक हफ्ते तो बस 5 मिनट पढ़ो, ये लगेगा तुम्हारी ईगो पे बात आएगी कि मैं 5 मिनट कैसे पढ़ सकता हूँ, मेरे को तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है। नहीं भाई, तू 5 मिनट ही पढ़, ठीक है, 5 मिनट ही पढ़। फिर तेरे को अगले इसमें कर लेना ना, तू बाद में कर लेना, लेकिन तेरा एक जो हिसाब के हिसाब से 5 मिनट पढ़, उसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर, 15 से 20 मिनट, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 1 घंटा, इस तरह से शिफ्ट कर। और कभी भी बैठना तो बस मन ना भी हो तो बोलना कि बस 5 मिनट के लिए बैठना है, पढ़ने। एक बार तू मोमेंटम में आ गया ना, तो भाई तू इस तरह से पढ़ेगा ना, लाइक तू 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठा है, लेकिन 45 मिनट का भाई पता नहीं चला पढ़ते पढ़ते। तो मेन बात है मोमेंटम में आना। जैसे कोई गाड़ी बंद है तो उसको धक्का मारना पड़ता है क्या, नहीं। उसके बाद तो वो उसके जैसे 10 आदमी को भी आराम से घसीट के खींच ले। मेन बात है हमें स्टार्ट करना, इसलिए धक्का मारने के लिए हमें 5 मिनट वाला ट्रिक यूज करना पड़ेगा, प्रोकास्टिनेशन आती है तो। और चीजें को इजी बनाओ जितना इजी हो सकता है। तुम जब भी हार्ड चीजें करने जाओगे वो प्रोकास्टिनेट होंगी ही। वैसे ही तुम अगर से आधा घंटा वर्कआउट करने की सोचोगे तो बहुत चांस है कि प्रोकास्टिनेट कर दोगे, लेकिन तुम बोलोगे जस्ट 5 मिनट वर्कआउट करूंगा, तो भाई तुम 5 मिनट करने वर्कआउट बैठे ना, जो मेरे साथ होता है, मैं 5 मिनट करने बैठा वर्कआउट तो मैं एक एक घंटा वर्कआउट कर लेता हूँ, है ना। एक से एक वर्कआउट निकल कर आते। फिर सारा चीज है यहाँ पर मोमेंटम में आने का, और चीजें को इजी इजी तरीके से शुरू करने का। तो चीजें को इजी रखो एंड मोमेंटम में आओ, बस दो चीज। एक तो सबसे पहले तो जो हार्ड चीज है ना, उसे इतना इजी बना लो कि बस इजीली कर ही लो। जैसे बस 5 मिनट पढ़ना किसी के लिए हार्ड नहीं होगा, 5 मिनट एक्सरसाइज करना किसी के लिए हार्ड नहीं होगा, एंड तुम एक बार मोमेंटम में आ गए ना, तुम इजीली आगे बढ़ जाओगे। तो चीजें को इजी रखो, ज्यादा एफर्ट मत लगाओ, समझे। यही है प्रोकास्टिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। तुम कोई भी यूट्यूबर को देख लो, मैं देखा भाई मेरे ऊपर उतनी चीजें काम नहीं करती है, मैंने खुद से फाइंड आउट किया, खुद से फिगर आउट किया इन चीजों को। थैंक यू, बाय। अगर से भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक वाइक कर देना यार, मुझे भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है।